हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको समाकलन ज्ञात करने से संबंधित बहुत सारे सूत्रों के बारे में जानकारी दी थी और इसके अलावा निरीक्षण या अनुमान विधि से समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है उस संबंध में बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ समाकलन ज्ञात करने की या समाकलन की विधियों के बारे में। सबसे नंबर पहली विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है देख लीजिए। ये हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको समझाएंगे। एक एग्जाम्पल है साइन एम एक्स। साइन एम एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है, साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन कैसे किया जाता है। समाकलन में अवकलन की तरह जैसे ये अवकलन होता तो साइन एम एक्स का पहले एम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते, फिर एम एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में आप साइन एक्स का या साइन टी का ही निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं प्रतिस्थापन में, जैसे यहाँ पर ये है आपका एम एक्स, तो इस एम एक्स को सबसे पहले आई बराबर हम इसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स लिखते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये एम एक्स है इस एम एक्स को हम जो है कोई दूसरा चर मान लेते हैं। माना हमने लिख दिया पुट एम एक्स बराबर टी। पुट मानी माना एम एक्स बराबर आपने क्या लिख दिया टी। अब इसका क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते हैं। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, टी के सापेक्ष नहीं, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देख लीजिए क्या हुआ आपका m इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक हो गया, तो m इंटू वन बराबर टी का डिफ्रेंसिएशन हो गया टी टी बटे डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया हमने। यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हमने एम एक्स बराबर जो है टी माना तो यहाँ पर ये डी एक्स भी बदल, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष होता है तो टी का टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो हमने एम एक्स को टी मान लिया तो हमने डी एक्स को भी बदलना है टी के रूप में, डी टी के रूप में। तो यहाँ पर देख लीजिए एम इंटू वन बराबर डी टी बटे डी एक्स, और ये डी एक्स इधर आ गया। देख लीजिए ये डी एक्स, तो एम डी एक्स यहाँ गुणा में आ जाएगा, एम जो है भाग में चले जाएगा, तो डी एक्स बराबर हो गया एक बटे एम डी टी। डी एक्स बराबर हो जाएगा एक बटे एम डी टी। तो अब ये मान यहाँ ऊपर जो फिर से अपलन में जो रखेंगे आई बराबर लिख दीजिए इंटीग्रेशन साइन एम एक्स की जगह पे क्या लिखना है टी, क्योंकि एम एक्स को टी मान रखा है, और इंटू ये है आपका डी एक्स को क्या कहेंगे वन बाई एम डी टी। एम एक्स की जगह पे टी और डी एक्स की जगह पे वन बाई एम डी टी। अब देखो वन बाई एम तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया एम वन बाई एम। यहाँ पर देखिए साइन टी का डिफ्रेंसिएशन टी के साइड साइन टी डी टी, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉस टी। ये मैंने आपको कल सूत्र बताया था कि साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कॉस टी होता है, तो वन बाई एम माइनस कॉस टी। तो ये माइनस बाहर रख दिया, माइनस वन बाई एम कॉस टी बराबर माइनस वन बाई एम कॉस, क्योंकि हमारे टी तो मान रखा है, उत्तर आपको एक्स ही में रखना है, तो टी की जगह पे एम एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई एम कॉस एम एक्स प्लस सी जो है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका। तो इस प्रकार से हमारा जो है साइन एम एक्स का जो है आपका इंटीग्रेशन हो गया, वो माइनस वन बाई एम और कॉस एम एक्स धन टी हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, भविष्य में ज़्यादा अगर बड़े सवाल हैं तो उनमें इस प्रकार से छोटे छोटे पुटअप करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हमने कहा था कि डिफ्रेंसिएशन में अगर साइन एम एक्स होता तो ये एम गुणा में बाहर आ जाता है, कॉस एम एक्स हो जाता है। इंटीग्रेशन में ये एम जो है बट्टे में आता है आपका, तो साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एम एक्स और बट्टे में बटा देखिए कॉस एम एक्स बटे एम हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आई बराबर टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देख लीजिए ये सवाल दिखने को जितनी कठिन दिखाई दे रहे हैं उतनी कठिन है नहीं, सिर्फ इनका जरा जो है गहराई से और ध्यान से अध्ययन करना है। देख लीजिए कैसे करेंगे हम इनको, देख लीजिए 2x साइन
एक्स स्क्वायर प्लस x1 dx। इसमें क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये साइन के साथ, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन साइन टी का करना है, इसको टी मान लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी समस्या अपने आप सॉल्व होती जाएगी, सरल होता जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आप क्या मानेंगे, टी मानेंगे। फिर क्या करेंगे इसमें, जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 1 का 0 हो गया, बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 2x है, यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रश्न में देखिए 2x और dx। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि भाई ये dx भी बदलना है और इसके साथ 2x ऑलरेडी है, तो ये dx इसके साथ आ जाएगा। तो 2x dx बराबर हो जाएगा आपका dt, यानी इतनी की जगह पे 2x और dx, इतनी की जगह पे मात्र क्या आएगा, आपका dt आएगा, क्योंकि 2x dx बराबर क्या है, आपका dt है। तो फिर से देख लीजिए, इसलिए i बराबर हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि ये 2x dx, इसको dt बाद में लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या लिखना है, t, साइन t हो गया ये साइन t। और ये देखिए 2x dx की जगह पे क्या लिख दिया हमने, dt। तो बिल्कुल सिंपल बन गया साइन t dt। और साइन t का जो है अभी हमने बताया कि इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी dt, कॉस टी हो गया और प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और बराबर हो गया टी की जगह पे क्या रख देंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रख देंगे, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक और सवाल देख लीजिए, आई बराबर है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स। देख लीजिए, सवाल दिखने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो इनके साथ कोणांक दे रखे हैं अंडर रूट एक्स, हम अंडर रूट एक्स को जो है आपका टी मान लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा पुट अंडर रूट एक्स बराबर टी लिख दिया। तो देख लीजिए इम्प्लाई दैट, फिर देख लीजिए इसका फिर से वही एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ प्रश्न में देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर टे में पहले से अंडर रूट एक्स है और यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स, इसका मान देख लीजिए, इतने का मान हमको मिल गया, डी एक्स बटे आपका हो जाएगा, इसलिए ये आपका डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगी, डी एक्स तो यहाँ आ गया और ये 2 डी टी हो गया। तो डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो गया आपका 2 डी टी हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, इतना अब बटे इतने का मान आपने क्या रखना है, 2 डी टी रखना है मात्र। तो फिर से सवाल में आ जाएगी, इसलिए आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स को टी मान रखा है, सेक इनवर्स टी हो जाएगा आपका 10 सॉरी अच्छा, इसमें जो है आपका ये अंडर रूट, ये इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स नहीं होना चाहिए था इस सवाल में, ये इन्वर्स जो है ये गलती से हो गया। ये फिर से देख लीजिए इस सवाल को, आई बराबर इंटीग्रेशन 10 अंडर रूट एक्स सेक अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो मैंने कहा यहाँ पर अंडर रूट बराबर टी मानेंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये जो है गलती से जो है ये इन्वर्स लिखा गया, ये इन्वर्स नहीं है यहाँ पर, ये आपका, तो ये आपका जो है, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट एक्स बराबर टी 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ डी टी बटे डी एक्स। तो डी एक्स मैंने जैसे बताया डी एक्स बटे डी टी, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स का मान 2 डी टी हो गया यहाँ से। तो आई बराबर हो गया आपका, यहाँ पर जो है आपका ये प्रश्न हो जाएगा 10 टी और सेक टी, ये इन्वर्स नहीं होना चाहिए था, 10 टी सेक टी, और ये डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या आ गया आपका 2 डी टी। देख लीजिए 10 टी और सेक टी, और ये हो जाएगा आपका 2 डी टी। 2 डी टी किसकी जगह पे आया, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स की जगह पे आ गया 2 डी टी। तो देख लीजिए ये 2 जो है बाहर आ गया। अब आपने इन देखो, आपको अगर ध्यान नहीं है तो सेक टी 10 टी किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, सेक टी का होता है, सेक टी का होता है, सेक टी 10 टी डिफ्रेंसिएशन। तो
तो सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू तो ये है टू सेक टी, आपको पता ही है सेक टी डी टी सेक टी का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो सेक टी का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक टी होगा। तो टू सेक टी हो गया प्लस टी और बराबर हो गया टू सेक और टी की जगह पे अंडर रूट एक्स रखेंगे और प्लस सी हो जाएगा ये आपका। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए चौथा, आई बराबर साइन टेन इनवर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, सरल सवाल है। जितना करेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे आपका टेन इनवर्स एक्स को जो है टेन इनवर्स एक्स को आप टी मान लेंगे। तो पुट टेन इनवर्स एक्स बराबर टी इम्प्लाइज दैट, देखो टेन इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते हैं और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, याद रखिए डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं क्योंकि हमको डी एक्स को भी बदलना है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफ्रेंसिएशन बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बट्टे में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा। तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी एक्स बटे जो है आपका ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी आपको इतने का मान मिल गया, इतना डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, डी टी। तो प्रश्न पे आ जाइए, इसलिए आई बराबर हो गया साइन टेन इनवर्स एक्स को क्या मान रखा है टी और इतने का मान डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया आपका हो गया ये आपका यहाँ पर इंटू जो है आपका हो जाएगा ये आपका डी टी हो जाएगा ये आपका। तो ये हो गया डी इम्प्लाई ये आपका ठीक है, यहाँ पर बराबर ये आपका ये इज इक्वल टू है यहाँ पर, तो बराबर हो गया आई बराबर साइन टी और इसका मान जो है आपका डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान डी टी हो गया। तो साइन टी डी टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी होता है और प्लस सी इंटीग्रेशन हो गया। तो बराबर माइनस कॉस और टी की जगह पे जो हमने माना था टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसी प्रकार से देख लीजिए एक और एग्जाम्पल है आपका। तो आपने इससे पहले देख लीजिए आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाला, पता है आपको कि साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का जो है आपका जो है साइन एक्स होता है, लेकिन आपने टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स के जो हैं इंटीग्रेशन अभी तक आपको पता नहीं है कि इनके इंटीग्रेशन क्या होते हैं। इसलिए नहीं पता है क्योंकि असल में टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स ये किसी के डिफ्रेंसिएशन होते ही नहीं है। यदि ये किसी के डिफ्रेंसिएशन अब तक नहीं थे तो इसलिए डायरेक्ट हमारे पास इनका इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब हम इनका इंटीग्रेशन जो है ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेन एक्स का करेंगे। याद रखिए इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स। क्या होता है लॉग सेक एक्स होता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप माइनस लॉग कॉस एक्स। देखिए ऐसा भी जरूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो या तो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है या लॉग सेक एक्स होता है। तो देख लीजिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन आई बराबर टेन एक्स डी एक्स, आई बराबर टेन एक्स डी एक्स हमने लिख दिया। अब टेन एक्स को हमने साइन एक्स बटे कॉस एक्स के रूप में लिखा। टेन एक्स को क्या लिखा साइन एक्स बटे एक्स। अब क्या करते हैं इसमें इसके बटे को हम टी मान लेते हैं। तो पुट कॉस एक्स टी बराबर कॉस एक्स बराबर टी इम्प्लाइज दैट माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब हमने क्या कर दिया है सवाल को सॉर्ट करना शुरू कर दिया है। वो सॉर्ट कैसे करना शुरू कर दिया है यहाँ पर देख लीजिए आप। जैसे आपने टेन इनवर्स एक्स बराबर टी माना तो एक बार हमने क्या किया टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा और इज इक्वल टू इसका लिखा डी टी बटे डी एक्स। अब हम क्या करेंगे क्योंकि जब हमने इतने सवाल करेंगे तो हमें बाद में पता है कि डी एक्स को यहाँ आना है, तो हम पहले ही इसको डी एक्स को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया कॉस एक्स बराबर टी हो गया। तो इस जब डिफ्रेंसिएशन किया एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। असल में ये सॉर्ट कैसे हुआ, असल में इसको होना चाहिए था माइनस साइन एक्स बराबर होना चाहिए था डी टी बटे डी एक्स।
तो वो एक लाइन शॉर्ट कर दी मैंने, वो डी एक्स में यहाँ ले गया। आपको इस चीज़ का ध्यान देना कि ये डी एक्स आया कहाँ से, क्योंकि इसका जब हमने एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया तो कॉस एक्स का हुआ आपका माइनस साइन एक्स और टी का हुआ आपका डी टी बटे डी एक्स। तो वो डी एक्स हम पहले ही यहाँ ले चले ताकि ये आपके लिए ये आगे से सॉल्व करने के लिए हो जाता है। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। देख लीजिए आपको कितने का मान मिल गया, साइन एक्स डी एक्स। सिर्फ यहाँ पर ये माइनस है तो इस माइनस को जो है हम क्या कर देंगे, ये बराबर आपका डी टी हो गया आपका। तो इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है आपका ये आई बराबर, यहाँ पर ये देखो आपका मैंने क्या लिखा, एक बटे टी, क्या लिखा, एक बटे टी। एक बटे टी कहाँ से लिखा, देखो ये माइनस तो मैंने ये वाला माइनस लिखा, कौन वाला, ये माइनस लिखा। असल में इस माइनस को यहाँ होना चाहिए था, यानी साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी होना चाहिए था, साइन एक्स डी एक्स। तो देख लीजिए ये है, देखिए साइन एक्स डी एक्स ये है इतना, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, माइनस डी टी लिखेंगे। तो माइनस डी टी के लिए माइनस मैंने यहाँ से बाहर से लिख दिया और डी टी लिख दिया। और ये एक बटे टी क्या लिखा आपका, क्योंकि ये बट्टे में कॉस टी है, देख लीजिए ये बट्टे में कॉस टी है, तो कॉस टी को जो है हमने क्या लिखा आपका टी, सॉरी बट्टे में कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को बट्टे में टी लिखा, क्योंकि कॉस एक्स बराबर टी मान रखा है। तो देख लीजिए साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी हुआ, माइनस डी टी में डी टी ये हुआ माइनस ये है यहाँ, और 1 कॉस एक्स समझ लीजिए तो उसको 1/t लिख दिया। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं 1/t किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, असल में 1/t जो है log t का डिफ्रेंसिएशन होता है। 1/t किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, log t होता है। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो गया आपका जो है log t, ये माइनस ये वाला साइन है तो माइनस log t प्लस c हो जाएगा, बराबर हो गया आपका माइनस log t की जगह पे हमने लिख दिया cos x, तो माइनस log cos x t की जगह, क्योंकि t को cos x मान रखा है तो माइनस log cos x। तो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर ये सूत्र देख लीजिए कि एक सूत्र होता है माइनस log cos x। अगर आप इसको इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, log cos x की घात ऋण 1, log cos x की घात ऋण, अभी cos x की घात ऋण 1 कैसे हुआ, देख लीजिए यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है मानी -1। अब आपने पढ़ा होगा, देख लीजिए log m की घात n, हमने पिछले उसमें बताया था डिफरेंशिएशन जब हुआ था, तो log m की घात n बराबर होता है आपका n log m, यानी ये घात आगे आ जाती है, m की जो घात है वो n log m यहाँ आगे आ जाती है। तो जो घात आगे यहाँ आ चुकी है वो यहाँ घात में भी जा सकती है। तो इसी प्रकार से समझ लीजिए आप कि यहाँ पर ऋण का मतलब ये ऋण 1 है, तो वो ऋण 1 इस t की घात में, जैसे मैंने अभी कहा कि ये n जो है आगे आ जाता है घात से, ये log से पहले आ जाता है, तो वही n जो है घात में भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये -1 है वो t की जो इसकी cos x की जो है घात में चले जाएगा, तो cos x की log cos x की घात हो जाएगा ऋण 1, ये ऋण जो है इसकी घात में चले गया। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये n जो है ये n log m है, तो इसको log m की घात n, यानी ये यहाँ घात में जा सकता है। तो यहाँ पर देखो ये ऋण है, खाली ऋण मन ऋण 1 है, तो ये ऋण 1 घात हो गया आपकी। अब किसी की घात ऋण 1 होने पर वो बट्टे में चले जाता है, तो log 1/cos x हो जाएगा, cos x की ऋण घात है तो 1/cos x और प्लस c तो चल ही रहा, जब इंटीग्रेशन हो गया तो c, और 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, तो log sec x प्लस c। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका log sec x प्लस c होता है। इसी प्रकार से देख लीजिए आपका cot x का डिफ्रेंसिएशन, cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है log sin x होता है, सॉरी cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने 10x का किया कि i बराबर इंटीग्रेशन cot x dx, cot x को लिखेंगे cos x बटे sin x dx। तो यहाँ पर देख लीजिए इस वाले 10 वाले में हमने cos x को माना था, ये बट्टे वाले को t माना था, तो यहाँ पर भी हम बट्टे वाले को t मानेंगे कि हमने यहाँ पर बट्टे में sin x है, हम लिखेंगे पुट sin x बराबर t मानेंगे। ये इम्प्लाइज दैट sin x का डिफ्रेंसिएशन हो गया cos x, और dx जो मैंने आपको बताया था असल में वो इसका cos x हुआ, इसका dt/dx हुआ, तो वो dx मैंने पहले लिख दिया, तो cos x dx बराबर dt, यानी यहाँ देखिए इतने की जगह पे cos x dx,
इतने की जगह पे हमको क्या लिखना है, डी टी लिखना है खाली। तो ये बच गया आपका 1/sin x। तो आई बराबर हो गया 1/sin x को मान रखा हमने टी, और इतनी देख लीजिए ये जितने पे मैं पेंसिल मार रहा हूँ कि cos x dx की जगह पे क्या लिखेंगे, केवल dt। तो 1/t और dt हो गया। तो बराबर याद रखिए 1/t क्यों हुआ, ये बट्टे में sin x है, तो sin x को हमने क्या मान रखा, t मान रखा है। तो ये log t प्लस c हो गया। t को हमने की जगह पे क्या रखना, फिर से sin x रखना है क्योंकि हमारा उत्तर x में आना चाहिए। तो बराबर हो गया log sin x प्लस c। तो इस प्रकार से cot x का इंटीग्रेशन जो है log sin x होता है। इसी प्रकार से आपका sec x है, देख लीजिए, इनको सही ढंग से याद भी रखना है। इंटीग्रेशन sec x dx बराबर होता है log sec x प्लस 10x। क्या होता है, log sec x प्लस 10x, sec x का इंटीग्रेशन होता है। ये याद भी रखना ताकि आप भविष्य में अन्य प्रश्नों में इन सूत्रों का आप प्रयोग कर सकें। तो हम क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन sec x dx। इसमें क्या करते हैं, देख लीजिए, इसमें इसको करने का क्या तरीका है। इसमें sec x प्लस 10x है, तो sec x प्लस 10x का जो है हाँ अंश में भी और हर में भी गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए sec x पहले से था और sec x प्लस 10x का अंश में भी गुणा किया और हर में भी गुणा कर दिया, dx हो गया आपका इज इक्वल। अब क्या करेंगे, देख लीजिए, जो ये बट्टे में sec x प्लस 10x है, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं कि लेट sec x प्लस 10x बराबर आपका हो गया t। अब जब इनका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x 10x। sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec x 10x होता है, प्लस 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, इंटू dx। ये dx कहाँ से आया, क्योंकि बराबर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ dt बटे dx आया, वो dx यहाँ आ गया, dx बराबर dt हो गया। याद रखिए फिर से, ये dx कहाँ से आ रहा है, जब यहाँ x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो दाहिनी तरफ dt बटे dx होगा, वही dx जो है यहाँ से उसमें आ गया। और इम्प्लाइज दैट इन दोनों में हमने देखे यहाँ पर sec x हमने जो है कॉमन ले लिया। यहाँ पर sec x इसमें भी है, इसमें भी है, तो sec x कॉमन ले लिया। ये पहले मैंने इसमें लिखा, इसमें sec x बचा और प्लस इसमें क्या बचा, 10x। तो sec x प्लस 10x, sec x इंटू sec x प्लस 10x dx बराबर dt। याद रखिए इतने का मान है, यहाँ देखिए sec x इंटू sec x प्लस 10x dx, इतना सारा ये देख लीजिए, ये sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx, इतने का मान मात्र dt हो गया। अब बट्टे में इसको हमने t मान रखा है, तो आपका i बराबर हो गया 1/t। ये बट्टे में इसको t और इतने पूरे को देख लीजिए sec x इंटू sec x प्लस 10x dx, यानी इतना पूरा इसको हम क्या लिखेंगे, dt। तो 1/t dt हो जाएगा। और 1/t अभी हम कई सवालों में बता चुके हैं, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है और प्लस c, और t की जगह पे हमने क्या मान रखा था, t किसको मान रखा था, sec x प्लस 10x को मान रखा था, बराबर log sec x प्लस 10x प्लस c। यानी इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x बराबर होता है log sec x प्लस 10x। इसी प्रकार से जो है आपका ये देख लीजिए cosec x dx, cosec x का क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, होता भी इसी तरह से है लेकिन माइनस होता है। तो यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन cosec x प्लस dx बराबर देख लीजिए, यहाँ पर जो है जैसे हमने यहाँ पर किसका गुणा किया, sec x प्लस 10x का ऊपर नीचे जो है हर और अंश में गुणा किया, तो यहाँ पर आपने cosec x प्लस cot x का अंश में और हर में गुणा करना है। याद रहे भले ही आपके उत्तर में माइनस है लेकिन आपने गुणा किसका करना है, cosec x प्लस cot x का अंश और हर में आपने गुणा करना है। और फिर उसी तरह से पुट अप करना है कि पुट ये हर वाले को देख लीजिए cosec x प्लस cot x बराबर हम t मानते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो आपको पता ही है डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो cosec x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस cosec x cot x होता है, माइनस cosec x cot x होता है, और प्लस cot x का होता है आपका cot x का होता है आपका माइनस आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो आपका कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स cot x होता है, और cot x का हो गया आपका माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस रख दिया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और dx, ये dx ऐसे है यहाँ से आया, dt बटे dx होना था, dx यहाँ लिख दिया इंटू dt
बराबर देख लीजिए, यहाँ भी मैंने माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लिया। देख लीजिए इसमें भी कोसेक एक्स है, इसमें भी कोसेक एक्स है, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा, पहले इससे लिखा मैंने, इसमें कोसेक एक्स बचा प्लस कॉट एक्स, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस इसमें कॉट एक्स बचा, डी एक्स बराबर डी टी, और इस माइनस को हमने दाहिनी तरफ लगा दिया। तो यहाँ पर बचा कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यानी आप देख लीजिए ये पूरा जितना भी ये जो है अंश है, ये देखिए कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स बराबर, इसकी जगह पे माइनस डी टी हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, और ये बट्टे में जो मान रखा उसको टी मान लेंगे। टी मान रखा हमने, टी लेंगे उसको, तो आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1/t, इसको अलग से लिखा 1/, इसको लिखा, और इस पूरे को लिखा माइनस डी टी। तो ये माइनस तो ये आ गया, ये वाला माइनस, और 1/t का क्या होता है, log t होता है, और प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जरा इसमें अब त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए बराबर माइनस लॉग, ये देखिए एक्स, ये टी है, टी की जगह पे क्या रखना हमने, कोसेक एक्स, टी क्या मान रखा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब फिर देख लीजिए यहाँ पर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है आपका, देख लीजिए लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो फिर जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था, उसमें देखो ये -1 है, लॉग है, तो इसकी घात रख सकते हैं हम -1। जैसे मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बता दिया था कि भाई ये m की घात n वाला जो सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर m की घात n, ये n जो है यहाँ कैसे घात में चले जाता है, तो ये -1 है, तो इसकी लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये माइनस मानी -1 है, तो लॉग ये कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की घात -1 आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये हो गया आपका बराबर लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की घात -1 और प्लस सी हो गया। अब जब ये -1 घात है तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस सी तो आ ही रहा है। ये अब देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि सारी त्रिकोणमिति है, इसके कॉन्जुगेट का गुणा कर देंगे। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का कॉन्जुगेट होता है संयुग्मी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो यानी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का गुणा ऊपर भी किया हमने और नीचे भी किया, अब बट्टे में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स तो है, तो अंश हो गया आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया, और बटे में a प्लस बी और a माइनस बी हो गया आपका, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और बराबर हो गया लॉग, ये हो गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अंश वैसे का वैसे रहा। अब कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक, ये आप सर्व समीका जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये कॉट स्क्वायर एक्स अगर दाहिनी तरफ चले जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा आपका, तो बराबर लॉग कोसेक एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। तो आपका कोसेक एक्स होता है लॉग कोसेक एक्स, उसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देख लीजिए ये सूत्र थे 4, इन 4 सूत्रों को भी हमने निकाल दिया है कि किस प्रकार से जो है 10x का जो है जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका जो है log sec x होता है, cot x का होता है log sin x, sec x होता है log sec x प्लस 10x होता है, और cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x होता है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा है आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बात मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो त्रिकोण खाली x की घात n वाला जिस प्रकार से हम डिफ्रेंसिएशन में लगाते थे उस वैसा इनमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सिर्फ आप जो हैं जो स्क्वायर वालों के इंटीग्रेशन होते हैं घात वालों के, तो घात वालों के इंटीग्रेशन या तो x की घात n में होता है, या तो आपका सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, या कोसेक स्क्वायर एक्स का आपका माइनस कॉट एक्स होता है। बाकी इनमें
इनको अगर आपने इंटीग्रेशन निकालना है, ये मैंने अभी पहले ही बता दिया और फिर से बता रहा हूं मैं आपको। जैसे माना आपका sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो अब मैं आपको शॉर्ट में, जैसे हमने शुरू में भी किया था, इसको mx वाले में इसको जो है आपको t मान के चलना है, तो t मान के, लेकिन बार बार आप जो है छोटे छोटे प्रश्नों में ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन में ये 2 जो है यहाँ बाहर आ जाता था गुणा में, और इंटीग्रेशन में ये 2 जो है बट्टे में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका sin x का माइनस cos 2x, sin 2x का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और बट्टे में 2 हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को भी धीरे धीरे इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो sin x cos x था ही, sin x cos x जो है अगर इसके साथ 2 हो जाए तो 2 sin x cos x sin 2x का सूत्र होता है। तो मैंने क्या किया कि इसके साथ यहाँ पर 4 का गुणा 4 का भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया तो 1/4 लिख दिया। और 4 का गुणा कैसे हुआ, ये देखिए मैंने यहाँ कोष्ट के अंदर लिखा है 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से कट जाएगा और sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर हो गया 1/4 sin स्क्वायर 2x का। अब मैंने आपको कहा दिया कि त्रिकोणमिति में स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप कर नहीं सकते हैं, तो स्क्वायर का नहीं करेंगे तो साइन स्क्वायर, ये 2x को आप फिलहाल थीटा मान दीजिए अपने दिमाग में। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा का कहाँ से होता है, यहाँ देखिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये 2 यहाँ बट्टे में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ये देखिए साइन, ये यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 का गुणा भी किया और 2 का भाग, क्योंकि मुझे ये सूत्र चाहिए था। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 का भाग भी दे दिया और 2 का गुणा। तो 2 साइन स्क्वायर जो है हमारा जो है ये मिल गया आपका 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका कितना 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x है ये, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। और 2 साइन स्क्वायर 2x ये देखो 1/8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर मैंने अभी कहा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 - cos 2 थीटा। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos 2, और थीटा किसको मान रखा हमने, 2x को मान रखा है। थीटा किसको मान रखा है, 2x हो गया, dx हो जाएगा यहाँ पर बराबर 1/8 1 - cos 2 दूना 4 हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 + cos 4x dx हो जाएगा आपका। अब ये देखिए वैसे तो हमको फिर से 4x को t पुट करना था, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर आपको कोई सवाल में बता दिया कि यदि यहाँ पर sin 2x भी है तो ये 2 बट्टे में, क्योंकि छोटे छोटे नहीं तो जो है ये हमारा सवाल लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, अब माइनस ये देखो cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और ये 4 बट्टे में भी आ जाएगा। तो बराबर हो गया आपका ये x और माइनस साइन 4x/4 प्लस ये हो जाएगा, ये 8 दोनों के बट्टे में अलग अलग रखा, तो x/8 बटे साइन 4x/8 चौको 32। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल हो जाएगा। ओके।